Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I welcome you all, Om Santi English Medium School students and all the students who are watching this video. So in today's video we will be discussing the portion that is remaining, that is permanent tissue. So permanent tissue is itself divided into two parts, that is simple and complex. And simple permanent tissue is divided into three parts, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay students, and complex permanent tissue is divided into its vascular tissue of the plant, that is xylem and phloem. As you have studied about xylem and phloem in previous class, you will be studying in detail in this class. Okay, so let's begin this video without wasting any of the time. So let's try to understand about permanent tissues. When the cells formed by meristematic tissue takes up specific roles and lose the ability to divide, they perform a परमानेंट टिश्यू. ठीक है, जब स्टूडेंट्स पेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना काम कर लेते हैं, जब उनकी क्षमता ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जब वो खुद डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एज यू ऑल नो दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज देयर सेल्स डिवाइड. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा है कि वो अपने सेल को डिवाइड कर सकते हैं और इसी कारण वो पूरे प्लांट की ग्रोथ को संभालता है. पर जब वो सेल्स हैं वो अपनी एबिलिटी लूज़ कर देते हैं, कौन सी एबिलिटी, सेल डिवीजन की, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में. ठीक है, जब एबिलिटी होगी तब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिना जाएगा, तब वो ग्रोथ करने में काम आएगा. पर जब वो एबिलिटी चली गई तो वो परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो स्टूडेंट्स, हमने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पढ़ा था तब वहाँ पे सेकंड पैराग्राफ था कि द सेल्स ऑफ meristems are undifferentiated. New cells are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, when they lose their ability, they will be differentiated. ठीक है, तो differentiated का अभी यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, मतलब अब वो उसने परमानेंट प्लेस अपनी बना ली है. ठीक है, जहाँ पे वो अपना काम करने वाला है, उसकी साइज़ फिक्स हो गई है क्योंकि वो डेड सेल्स बन चुके हैं. इसके पहले लिविंग सेल्स थे, अब ये डेड सेल्स बन चुके हैं. क्यों? क्योंकि वो भी उनमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं रही है, तो उसने अपनी प्लेस है वो डिसाइड कर ली है. सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन ऑफ ए टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ अ टिश्यू. ठीक है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. तो अलग अलग सेल्स हैं वो अलग अलग परमानेंट टिश्यूज़ है वो बनाते हैं. अब हम आगे जाएंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जैसे आपको मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था. पेरेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा एंड कोलेंचाइमा. विल डिस्कस टर्न बाय टर्न. टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही प्रकार के सेल्स से जो परमानेंट टिश्यू बने होते हैं, विच लुक लाइक ईच अदर, वो देखने में फिजिकली सेम होंगे, तो ऐसे वाले सेल्स जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू में गिने जाएंगे. ठीक है, अब हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स. उसमें सबसे पहला पोर्शन है वो है पेरेंचाइमा का. तो पेरेंचाइमा है वो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दोनों में दिया गया है. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर शो किया है. आप देख सकते हो, अगर ये एक प्लांट का पोर्शन है तो ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ये एक पीस है वो ट्रांसवर्स सेक्शन रिप्रेजेंट करता है. लॉन्जिट्यूडनल मतलब लेंथ के अक्रॉस जो भी सेक्शन है उसको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया. दोनों सेक्शन अलग अलग दिखाए गए हैं पेरेंचाइमा के. ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में सेल्स दिखते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपको सेल्स दिख रहे हैं वैसे यहाँ पे भी सेल्स दिख रहे हैं, जिसमें बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसिस है. ठीक है, परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं, जो एक ही प्रकार से होते हैं, एक ही टाइप के सेल होते हैं जो एक साथ ग्रुप होते हैं. लॉन्जिट्यूडनल मतलब लेंथ अक्रॉस, तो आप देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है ये सेल की. ठीक है, तो पेरेंचाइमा में आप देख सकते हो उसके सेल के अंदर क्या क्या है. एक तो साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है, एक लेमेला है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, इंटरसेल्यूलर स्पेस और प्राइमरी सेल वॉल, ये सभी चीज़ें उसके अंदर हैं. आपको ये पूरा डायग्राम है वो एज इट इज़ ड्रॉ करना पड़ेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब. ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड पेरेंचाइमा इन डिटेल. नाउ लेट्स सी. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल within
द थिन सेल वॉल्स के अंदर अनस्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं. These cells are live cells. These cells are usually loosely packed, so there are larger space between cells. आप देख सकते हो वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए बहुत स्पेसिस बीच में हो सकती है. यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है. ठीक है. These cells are loosely packed. उसको देखो, सबसे पहले ये सेल का स्ट्रक्चर इरेग्युलर है. तो कोई भी आप इरेग्युलर चीज़ है वो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करते हो तो उसके बीच में स्पेस रहने वाली है. सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही है. ठीक है. दिस सेल आर लूजली पैक्ड, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस फाउंड बिटवीन द सेल. दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड्स. ये दो काम करते हैं, पेरेन्काइमा के दो काम हैं. सबसे पहला सपोर्ट देना प्लांट को, और दूसरा है खाने को स्टोर करना. देयर आर टू फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा. फर्स्ट इज टू सपोर्ट द प्लांट, to provide a structural strength and mechanical strength. Second, to provide food to the plants. Okay, अब हम आगे जाएंगे. Second, that is collenchyma. The tissue is found in a leaf stalks below the epidermis. ठीक है. कहाँ पे? leaf stalks below the epidermis ये मिलता है. तो स्टूडेंट्स, इसमें दो वर्ड आपके लिए डिफिकल्ट है. लीफ स्टॉक्स, लीफ स्टॉक का मतलब होता है लीफ के स्टेम, एंड बिलो द एपिडर्मिस, उसका मतलब कि एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट स्किन जो है उसके नीचे के जो स्टेम है उसके साथ लीफ अटैच है, वहाँ पे ये कोलेनचाइमा प्रेजेंट होते हैं. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन लीफ स्टेम, मतलब स्टेम के साथ जो भी लीफ कनेक्टेड है उसके आउटर मोस्ट पार्ट जो स्किन बनाता है, लीफ की जो स्किन है उसमें कोलेनचाइमा होंगे. ठीक है. ये टिश्यूज भी लिविंग ही होते हैं. एलोंगेटेड होते हैं. एलोंगेटेड मतलब लेंथ बड़ी होती है. देयर इज मोर लेंथ ऑफ दिस. इरेग्युलरली थिकन, इरेग्युलरली मतलब थोड़े बहुत सेल है वो पतले होंगे, थोड़े बहुत है वो थिक होंगे. एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर से कई थिक होंगे, कई थिन होंगे, इसको इरेग्युलर थिकन बोलते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस. पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होती है. ये टिश्यू का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. फंक्शन क्या है? दिस टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी. जब विंड आती है तो प्लांट को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, थोड़ा वो एलोंगेट होंगे, तो तब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजन का काम ये करता है. एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट. तब स्टूडेंट्स, एक स्टेम है वो ऐसा बन गया, उसकी ब्रांच है वो बहुत ही विड्थ वाली है, तो उसको एक तरफ कभी कभी बेंड होना पड़ता है, तब उसको बेंडिंग करवाने का काम भी कोलेनचाइमा ही करता है. विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक होने नहीं देता है, डिटैच नहीं होने देता है. फ्लेक्सिबिलिटी और बेंडिंग दोनों कैपेबिलिटी प्लांट को कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनचाइमा. याद रखना स्टूडेंट्स, पेरेन्काइमा का क्या फंक्शन था? पेरेन्काइमा का फंक्शन स्टोर करना और सपोर्ट करना है. इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, मूवमेंट देना प्लांट को, थोड़ी बहुत बेंडिंग वाली मूवमेंट. ठीक है. और साथ में सपोर्ट भी देना. तो कैसा होता है स्टूडेंट्स? फिर से ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों सेक्शन कोलेनचाइमा के दिखाए गए हैं टेक्स्ट बुक में. सेम डायग्राम है पर मैंने अलग अलग दिखाए हैं. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, वॉल थिकनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इरेग्युलर वॉल थिकनिंग इज देयर. ठीक है. न्यूक्लियस दिया गया है, ये न्यूक्लियस है. ठीक है. ब्लू कलर से इंडिकेट किए हैं. ये वैक्यूअल है. वैक्यूअल में फ्लूइड स्टोर होता है जिसको बोलते हैं सेल शेप. ठीक है. सेल शेप इज नथिंग बट योर वैक्यूअल. और सेल वॉल भी होती है प्रेजेंट जो दिखाई गई है, और ये लेंथ में है, लेंथ सेक्शन दिखाया गया है. लॉन्जिट्यूडनल मतलब. ठीक है. तो आप देख सकते हो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में एंड वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है इसलिए, न्यूक्लियस भी है जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, वैक्यूअल है, सेल शेप होगा, फ्लूइड होगा, साइटोप्लाज्म एरिया है पूरा सेल का ये वाला. ठीक है. और इंटरसेल्यूलर स्पेस भी है यहाँ पे. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको जब कोलेनचाइमा के बारे में डिटेल में पूछा जाए तब ये ड्रॉ भी करना पड़ेगा और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा. मेन इसका फंक्शन नहीं भूलना है. ठीक है. और उसका स्ट्रक्चर नहीं भूलना है कि इसके अंदर के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है. ठीक है. वो इरेग्युलरली कॉर्नर्स में थोड़े ज़्यादा थिक होते हैं. ठीक है. जैसे आपने यहाँ पे देखा है कॉर्नर में थिकनेस ज़्यादा है. अब हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स सिंपल परमानेंट टिश्यू के थर्ड वाले पोर्शन में जिसका नाम है स्क्लेरेन्चाइमा. ठीक है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड. स्टूडेंट्स लिविंग टिश्यूज दो ही थे, आपने देखा ना, लिविंग में दो आए थे,
पेरेन्शाइमा, पेरेन्शाइमा और दूसरा कोलेन्शाइमा। ठीक है, डेड में एक ही है स्क्लेरेन्शाइमा। दे आर लॉन्ग, बड़े होते हैं, नैरो, थिन होंगी उसकी वॉल, एंड आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, बट थोड़े बहुत जो थिक होते हैं तो लिग्निन के कारण होते हैं। तो लिग्निन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो सीमेंट की तरह काम करता है और वो ये जो टिश्यू है उसको स्ट्रेंथ देता है और उसको हार्ड बनाता है। ठीक है, देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंटरनल जो स्पेसिस है वो हमने देखा था पेरेन्शाइमा में है, उससे कम कोलेन्शाइमा में। यहाँ पे कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होगी। द टिश्यू, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेम में, वेस्क्यूलर बंडल्स में। वेस्क्यूलर बंडल्स मतलब कि जहाँ पे वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू में कौन कौन आएगा? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। सीड्स और नट्स के ऊपर के आउटर कवरिंग में भी ये टिश्यू होता है। दिस टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये पूरे प्लांट को हार्ड बनाता है, टफ बनाता है। ठीक है, और इसके कारण एक प्लांट है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, ये एक फंक्शन ही हो गया कि ये टिश्यू है वो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है जिसके कारण उसको स्ट्रेंथ मिलती है। ये टिश्यू कहाँ कहाँ पे हो सकता है? स्टेम्स में हो सकता है, वेस्क्यूलर बंडल्स में, वेन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कवरिंग। ये फिर से सेम पैराग्राफ है। आगे जाते हैं। ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है, एक सेक्शन ऐसा जो डायरेक्टली कट करके हुए यहाँ पे रखा है और ये लेंथ वाला सेक्शन है पूरा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल पिट पेयर ये सेल्स हैं और ये नैरो ल्यूमेन एंड लिग्निफाइड थिक वॉल। ये थिक वॉल थोड़ी बहुत है, लिग्निफाइड मतलब यहाँ पे लिग्निन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो बहुत ही हार्ड बनाता है और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट को। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेम में, जाइलम और फ्लोएम में और लीव्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो ख़त्म होते हैं और इसका और एक पार्ट है जो है एपिडर्मल टिश्यू। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज़ ए आउटर स्किन, उसकी भी चमड़ी होती है जैसे हमारे में स्किन होती है। सेम वे प्लांट्स में भी आउटर पार्ट होता है जिसका नाम है एपिडर्मिस। स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। किससे बनाता है? एक ही लेयर, सेल का एक परत होता है। सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स एपिडर्मिस में बी थिकर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस। कोई प्लांट्स में जो ड्राई रीजियंस में होते हैं वहाँ पे ये जो पोर्शन है वो थिक होता है। क्यों थिक होता है? कि पानी जो प्लांट के अंदर है वो बाहर ना चला जाए, वाटर लॉस ना हो। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट्स, प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं ना उसमें एपिडर्मिस तो होगा ही, इसलिए वो सबको रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। कौन? एपिडर्मिस। जैसे स्किन है वो हमारे भी पूरे बॉडी पार्ट्स में होती ही है। ठीक है, एपिडर्मिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज। याद रखना है क्योंकि ये वर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा। प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज, वो खुद बनाता है और छोड़ता है बाहर। ठीक है, प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज वैक्सी। वैक्सी मतलब समझते हो ना, वैक्स जैसा थोड़ा चिपचिपा सा वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। उसके बाहर के सरफेस में वैक्स जैसा फ्लूइड होता है, इसके कारण ही लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देता है, मैकेनिकल इंजरी भी नहीं होने देता है और फंगी से भी बचाता है। ठीक है, देयर इज अ waxy like substance in the outer layer of epidermis which protects against 3 factors. First is loss of water, second is mechanical injury and third is parasitic fungi। और ये एपिडर्मल सेल है वो एपिडर्मिस को बनाते हैं और एपिडर्मिस पूरे प्लांट के सभी पार्ट्स में होती है। याद रखना स्टूडेंट्स, सिंस इट हैज़ टू प्रोटेक्ट द प्लांट सेल ऑफ एपिडर्मिक टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। इनका काम है कि प्रोटेक्ट करना, तो इसके कारण ही ये पूरा एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं जिसमें कोई स्पेसिस नहीं होती है। एपिडर्मिस सेल आर फ्लैट, देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। उसकी बाहर की वॉल है वो थिक होती है, अंदर की वॉल है थिन होती है रिलेटिवली। ठीक है, अब कैसा होता है एपिडर्मिस? ये दिख रहा है आपको, रप्चर्ड का मतलब होता है रफ। ठीक है, ये कॉर्क सेल का एपिडर्मिस दिखाया गया है आपको। ठीक है, कंटिन्यूस लेयर है, देखिए ये कैसे लेयर है, कंटिन्यूस
लेयर है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से सब कुछ मैच करता होगा। और इसके बाहर के लेयर में वैक्सी लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके कारण उसको लॉस ऑफ वाटर, फंगी से प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसिस है ही नहीं। यू कैन सी देयर इज़ नो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस इज देयर इन एपिडर्मल सेल। तो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस जो है वो दो चीज़ में नहीं होती है, स्क्लेरेंसाइमा और एपिडर्मल सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होते हैं। अब हम आगे जाएंगे, प्लांट के सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर वो सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक ये पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए और लाइक ज़रूर से कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।